जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मई के महीने में तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं की कैसी होगी उनकी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, संतति की स्थिति, व्यापार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और मित्रों, राशिफल तो हम हर महीने बताते ही बताते हैं और इस महीने भी मई के राशिफल को मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे भी बहुत महत्वपूर्ण वाली बात मैं आपको आज बताने वाला हूं। वो बात ये है कि इस समय पे पूरे विश्व के अंदर लॉकडाउन क्रांति चल रही है, यानी कि अब स्थितियां वैसी नहीं रहेंगी जैसी स्थितियां पहले थी। ऐसे में तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं को अपने विशेषता और अपने अवगुणों पे काम करना पड़ेगा। यदि आप काम करते हैं, आप उसको मंथन कर देते हैं इस लॉकडाउन क्रांति के अंदर, तो यकीन मानिए लॉकडाउन क्रांति के बाद आपका व्यक्तित्व सराहनीय होगा, पूजनीय होगा और आप सफलता की कदमों पे चढ़ते चले जाएंगे। तो मित्रों, उसके लिए आपको ये पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा और अपने ड्रॉबैक पे आपको मंथन करना पड़ेगा। और उसके बाद हम मई की राशि के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि मित्रों कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। मित्रों, मई का राशिफल या डेली का राशिफल हमेशा आता है, चैनलों में भी भरा पड़ा है, यूट्यूब में भी पड़ा है, ब्लॉग्स, न्यूज़ के ब्लॉग्स होते हैं, वेबसाइट के ब्लॉग्स होते हैं, वहाँ पर भी भरा पड़ा है। आज मैं ऐसी स्थिति के बारे में चिंतन करने जा रहा हूँ जो किसी ने कभी सोची भी नहीं थी, यानी कि जो लॉकडाउन क्रांति आई है, जिसमें पूरी की पूरी भारत प्रकृति माता अपने आप को रिसेट कर रही है। क्यों ना आप भी अपने आप को रिसेट करें और अपनी की गई गलतियों को दोबारा ना दोहराने का प्रण लें, क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। यानी कि सफलता का सिद्धांत कर्म होता है और कर्म से भी व्यक्ति जब सफल होता है जब व्यक्ति ने अपने पीछे कर्मों के अंदर कोई बुरा काम ना किया हो, कोई गलतियां ना की हो। बार बार गलतियां तो नहीं दोहरा रहा व्यक्ति। अगर आप ऐसा कर रहे हैं मित्रों, और खासकर तुला राशि वाले, तो आप असफलता की सीढ़ी चलते जाएंगे। आपकी कुंडली के अनुसार आपका राजयोग बताया जाएगा, बड़े से बड़ा ज्योतिषी आपको राजयोग बताएगा, आपको ये वाले स्टोन पहनने को बोलेगा कि जी आप पुखराज पहनो, आप हीरा पहनो, आप पन्ना पहनो, आपको सूट करेगा। लेकिन आपके साथ उल्टा ही होगा। साथ ही साथ आप मंत्र जाप करेंगे तो आपके साथ उल्टा होगा। आपकी यूट्यूब पे या चैनल पे राशियाँ बताएंगी कि तुला राशि का राजयोग चल रहा है और आपके साथ उल्टा होगा। कारण क्या है? यही कारण है कि हर चीज़ का जो आधार होता है वो कहीं ना कहीं कर्म फल पे आधारित होता है मित्रों। तो आज इस एपिसोड में आप जानिए कि अपनी तुला राशि वाले जातक और जातिकाएं अपनी विशेषताएं काट बांध के रख लें और अपने ड्रॉबैक की लॉकडाउन के बाद आपको ये गलतियां नहीं करनी, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। सब अब बात करते हैं कि तुला राशि वालों की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहली विशेषता है तुला राशि वाले जातक और जातिका मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। चाहे इनसे 8 घंटे काम करा लो, 12 घंटे काम करा लो, काम है तो ये 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक करते रहेंगे। तुला राशि वालों के अंदर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। दूसरा चीज़, बुद्धिमान बहुत अच्छे हैं। लोगों को पहचानने की कला तुला राशि के अंदर होती है। पैसे को कहाँ पर निवेश करना है इसकी कला भी अच्छी होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है कि तुला राशि वालों की जो ये पैसे को निवेश करने वाली कला है ना, वो दूसरों के लिए बहुत अच्छी होती है। दूसरों का पैसा तो वो अच्छी जगह पे लगवा देते हैं, दूसरों को अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी खरीदवा देते हैं, दूसरों का अच्छा व्यापार सेट करा देते हैं। अपने बारे में कैलकुलेशन हमेशा बिगड़ जाती है, हमेशा रॉन्ग होती है। और तीसरी चीज़, आप जो तुला राशि वाले जातक और जातिकाएं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, मंत्र साधना, धर्म करना, इनकी प्रवृत्ति के अंदर ही शामिल होता है। बिना पूजा पाठ के ये भोजन क्या जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। तुला राशि वाले बहुत धार्मिक व्यक्ति होते हैं। मित्रों, ये जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के अंदर तुला राशि वाले जातक और जातिकाओं को 4 में ऐसी उनके अवगुण बताने वाला हूँ जिस पे उनको इस लॉकडाउन क्रांति के अंदर मनन करना है, मंथन करना है। और ये जो 4 ड्रॉबैक हैं इनसे इनको दूर रहना है, इस पे इनको विजय प्राप्त करनी है, ताकि आपकी जो कैलकुलेशन, जो फाइनेंस की कैलकुलेशन दूसरों के लिए अच्छी होती है वो अपने लिए भी अच्छी हो।
तो सबसे पहली कमी तुला राशि वालों की होती है कि आर्थिक मामलों पे तुला राशि वाले जातकों और जातिकाओं को किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। अक्सर क्या होता है, तुला राशि वाले जो अपनी फाइनेंस की स्थिति है लोगों पे गाते फिरते रहते हैं, जिस वजह से बहुत बार लोग इनका गलत फ़ायदा भी उठा लेते हैं, गलत राय दे देते हैं कि इसके पास तो पैसे की भरमार आ रही है, इससे 1-2 लाख रुपए या इस तरह के पैसे आप कहीं और लगा लो। तो अक्सर क्या होता है कि पैसे की स्थिति पे आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना है। कोई काम अगर करवा रहे हो, कोई काम आप कर रहे हो फाइनेंशियली, या किसी अपने से काम करा रहे हो, किसी पराये से काम करा रहे हो, तो क्रॉस चेक करें। सबसे पहली चीज़ ये कमी पकड़ में आ जाएगी। कोई भी ईमानदार नहीं है, कोई भी चोर नहीं है। मौका और परिस्थिति देख के आदमी अपना रंग बदलता है, ये मान के चलो। दूसरी चीज़, जो आपके अंदर कमजोरी है तुला राशि वालों के अंदर, क्या होता है, उसका मनन करते करते बहुत बार ऐसा नहीं लगता है कि उस आदमी के अंदर तो ये क्वालिटियाँ हैं, काश मेरे अंदर भी वो चीज़ें हो जाती, या उस आदमी के अंदर ये चीज़ें हैं, मेरे अंदर ये कमजोरियां हैं। तो अपनी कमजोरियों में ना उलझें, क्योंकि कमजोरियां तो सारी की सारी राशियों के अंदर कुछ ना कुछ है। लेकिन क्या होता है कि दूसरी राशि वाले अपनी कमजोरी दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करते, अपनी खूबियां दिखाते हैं। आप क्या करते हो, आप अपनी कमजोरियां दिखाते हैं। आप ये दिखाते हो मैं कितना असहाय हूँ, मैं कितना सीधा हूँ, मुझे लोग कितना छल करते हैं, मेरे साथ कितना फ्रॉड होता है, और आप आंसू बहाने लग जाते हैं उस आदमी के सामने, इमोशनल होने लग जाते हो। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी आप लोग कर रहे हो। दुनिया उगते सूरज को ही सलाम करती है, ये सिद्धांत आप मान लो। आप भी उगते सूरज को ही सलाम करते हो, तो आप क्यों चाहते हो कि आपकी ड्रॉबैक, आपकी कमियां लोग माने और आपको अच्छा आदमी माने? कोई नहीं मानेगा। तो अपनी कमजोरियों पे, अपनी उलझनों पे ना पड़ें। सबसे दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा चीज़ आप ये लिख के रखो, नेकी कर कुएं में डाल। यानी कि तुला राशि जो राशि होती है ना, तराजू की राशि होती है। यानी जिसकी भी आप मदद कर दोगे, चाहे फाइनेंशियली, चाहे सामाजिक, चाहे आर्थिक, वो आपके कभी काम नहीं आएगा। आपके हमेशा अननोन आदमी ही काम आने वाला है, ये मान के रख लो। तो आप जब भी किसी की मदद करते हो तो मान के चलो, नेकी कर कुएं में डाल, मेरे भाग्य में यही लिखा है। ये चीज़ मानोगे तो हमेशा खुशी में रहोगे। कभी भी इस चीज़ में नहीं पड़ोगे कि मैंने तो उसके लिए बहुत कुछ किया और उस आदमी ने मुझे दगा किया। ये तो आपकी किस्मत में ही लिखा है, नेकी कर कुएं में डाल। और चौथा पॉइंट, अपनों पे ध्यान देना है तुला राशि वालों को। तुला राशि वाले जो लोग हैं वो परिवार पे कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे पाते हैं, संतान पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, अपनी ही परेशानियों में उलझ के रह जाते हैं, जिस कारण से बहुत बार संतान और परिवार से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तो पास ही रहते हैं, मानसिक रूप से दूर होते चले जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने बच्चे पे ध्यान देना है, अपने भाई बहनों पे ध्यान देना है, अपने माता पिता पे ध्यान देना है। दुनिया तो मित्रों आएगी और जाएगी, और उगते सूरज को ही सब सलाम करते हैं। सिर्फ अपने ही होते हैं जो कि अपने ड्रॉबैक, अपने कमी होने के बावजूद भी, आदमी के अंदर असफलता होने के बावजूद भी अपने ही स्वीकार करते हैं, अपने ही लाड देते हैं। बाहर वाला कभी लाड नहीं देगा। इसलिए आपको अपनों पे ध्यान रखना है। ये 4 चीज़ें आप अपने नोटबुक में मेंशन करके रखें और अपनी कमियों पे मंथन करें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के मई के राशिफल के बारे में। सबसे पहले तुला राशि के स्वास्थ्य के बारे में जानते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी हैं शुक्र अष्टम भाव में वृषभ राशि में बैठा है। सर्दी, खांसी, जुखाम की, सरदर्द की परेशानी रह सकती है। इससे ज़्यादा कोई भी मई के महीने में टेंशन नहीं है। साथ ही साथ आप धन के बारे में बात कर लेते हो तो धन की स्थिति मध्यम रहेगी। धन के स्वामी मंगल है, मंगल शनि और गुरु के साथ में, तो धन की स्थिति रहने वाली है मध्यम, कोई नया चीज़ नहीं है, मध्यम ही रहने वाली है। बात कर लेते हैं परिवार भाव के बारे में। तो मई के महीने में मंगल और शनि और गुरु बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, तो यानी कि परिवार, प्रॉपर्टी का भी स्थान होता है, तो प्रॉपर्टी का स्थान भी है जहां आपने निवेश किया हुआ है, तो वहां भी स्थिति मध्यम ही रहने वाली है। साथ ही साथ आपके परिवार में भी स्थिति मध्यम ही रहने वाली है। कुल मिला के यहाँ भी स्थिति आपकी मध्यम है। बात कर लेते हैं संतान के बारे में। संतान के स्वामी है शनि भी मंगल और गुरु के साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं मई में
कुछ नोकझोंक संतान से होंगी, कहीं पर प्यार प्रेम होगा। कुल मिला के ये स्थिति भी मध्यम ही रहने वाली है। दाम्पत्य जीवन की बात कर लेते हैं, प्रेमी प्रेमिकाओं की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर भी मई के महीने में कुछ दिन तो निकलेंगे बड़े प्यार से और कुछ दिन लग लेंगे बड़े तकरार से। तो यहाँ भी स्थिति मध्यम ही रहने वाली है। काम की बात करें तो काम में के स्वामी है चंद्रमा तुला राशि के बैठे हुए हैं, लेकिन केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ दिन 15 दिन तो निकलेंगे आपके बहुत ही डिफ़िकल्ट काम में, कि सारे काम असफल हो रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा, पैसा रुक रहा है, बॉस से कलीग से लड़ाई झगड़ा, और 15 दिन आपके बहुत अच्छे निकलेंगे। तो कुल मिला के मई का महीना 15 दिन तो बहुत ही ख़राब है, 15 दिन अच्छा है, यानी मध्यम फलदायक रहेगा। तो आज के कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।